हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। समास किसे कहते हैं, पद की क्या परिभाषा है, समासिक पद किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है और इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, वे लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और समास किसे कहते हैं इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक बार पुनः इन सारी बातों की चर्चा अवश्य करूंगी ताकि आप उन सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा लें। तो देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं समास किसे कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिलते हैं, तो अब आप सोचेंगे ये विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ये विभक्ति चिन्ह को जानने के लिए आपको कारक पढ़ना होगा। तो कारक से संबंधित वीडियो का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाएं, लिंक को क्लिक करके कारक को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि कारक को समझे बिना समास समझना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप समास अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और समास जो है सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में भी पढ़ाई होती है और प्रतियोगितामूलक परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये अनिवार्य है कि वे कारक चिन्ह को एक बार अच्छी तरह से जान लें, ताकि समाज समझने में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने आप लोगों को यह बतलाया कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, समास बनता है। तो उदाहरण से समझिए, राजा का महल। देखिए, राजा का महल क्या बन गया, राजमहल। तो ये जो राजा का, ये का क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है पद किसे कहते हैं। देखिए, पद क्या है, विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो अगर आप यहाँ उदाहरण से समझिए तो राजा का ये क्या है, पद है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, राजा के साथ विभक्ति लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में जब हम करते हैं तो वहाँ पर वो शब्द शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है कि निम्नांकित वाक्य में का पद परिचय दीजिए। तो जैसे राम घर जा रहा है, तो राम संज्ञा पद है, आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, तो आपको यह समझ लेना है कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो शब्द क्या कहलाता है, पद। लेकिन पद है क्या, विभक्ति युक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। तो इसकी चर्चा भी मैंने पिछले वीडियो में विस्तार रूप से की है, इसलिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। अब देखिए, समासिक शब्द। तो क्या कहा गया है कि जिन शब्दों का समास बनता है तो उसके योग से जो एक नया शब्द बना, यानी जिन शब्दों से समास बनता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो शब्द को जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो एक नया शब्द बना। तो नया शब्द ही कहलाता है समस्त या समासिक पद। जैसे उदाहरण के लिए राजा का महल, यहाँ पर ये जो बना राजा का महल, ये क्या है, ये है समासिक पद। ये है पद, यहाँ पर ये क्या है, पद, लेकिन ये क्या है, समासिक पद है। इसे आपको याद रखना है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था, जो समझाया था, उसे मैंने सारांश रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। फिर भी मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी, पूरी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आप समाज से संबंधित मेरे वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ कारक से संबंधित वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस वीडियो को तो आप जरूर से देखें, बहुत जरूरी है आप लोगों को कारक समझना। तो अब देखते हैं समास कितने प्रकार के हैं। देखिए, हम लोग साधारणतः 6 प्रकार के समास को पढ़ते हैं। तो ये 6 प्रकार के समास कौन कौन से हैं, इसका नाम आपको याद कर लेना है। और नाम सिर्फ याद नहीं कर लेना है, उसकी जो वर्तनी है, उसकी जो स्पेलिंग है, उसे भी आपको याद कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ समास के 6 नाम को लिखकर प्रस्तुत किया है, क्योंकि आपको समास को समझना तो है ही, लेकिन प्रत्येक समास के जो नाम हैं उस नाम को याद करना है, उसके वर्तनी को भी जान लेना है, यानी स्पेलिंग के साथ उसे याद करना है, ताकि परीक्षा में लिखते वक्त आप जरा सा भी गलती ना करें। क्योंकि मैंने साधारणतः यही देखा है कि बच्चे परीक्षा की कॉपी में समास का नाम तो सही लिखते हैं, लेकिन उसकी वर्तनी जो होती है वो गलत होती है, यानी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जिससे उसका नंबर जो है वहाँ कम हो जाता है। तो आप परीक्षा में अच्छे अंक पाएँ, पूरे के पूरे अंक पाएँ, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको प्रत्येक शब्द की वर्तनी याद होनी चाहिए। और समास के अंतर्गत तो और भी ज़रूरी है, तो आप समास की वर्तनी को ज़रूर याद करें कि यहाँ पर जो मैंने समास के नामों का उल्लेख किया है ये किस तरह से लिखा गया है, इसकी स्पेलिंग को ज़रूर याद करें। तो देखिए, पहला क्या समास का नाम है, देखिए अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ समास के जो 6 भेद हैं उसके नाम का उल्लेख किया है। इसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ विशद चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी। तो तब तक समास किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, समासिक पद क्या है, और इसके साथ ही साथ समास के जो 6 प्रकार हैं उन 6 प्रकार के नाम को स्पेलिंग के साथ आप याद कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अव्ययीभाव समास के विशद चर्चा को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।